नंदन कुमार, आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक चीज़ हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे जिससे आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है। चलिए आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करते हैं जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये रियल नंबर है, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। हम उतना डीप में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए। पहला चीज़ देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में। अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी तीसरा से नहीं कटे। एक और अपने आप से तो सारा नंबर कटता है, लेकिन वैसा संख्या अभाज्य संख्या होगा जो एक और केवल अपने आप से कटता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसे डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसी संख्या, देखिए, वैसा संख्या जो एक तथा अपने आप से कटे, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव 1 या 2 आपको दे देगा कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखिए, अभाज्य संख्या, यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य है। ठीक है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग चेक करना स्टार्ट करेंगे, एक न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या चेक करना। देखिए, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो ये 2 है। 2 देखिए, एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, किसी तीसरा नंबर से नहीं कट रहा है। एक और अपने आप से तो सब नंबर कटता है, लेकिन किसी तीसरा से नहीं कटना चाहिए। उसके बाद आ जाइए 3 भी एक और अपने आप से कट रहा है, किसी तीसरा से नहीं कट रहा है। 4 को देख लीजिए। 4 देखिए, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो एक और अपने आप से तो कट भी रहा है, लेकिन किसी तीसरा से भी कट रहा है, इसलिए 4 क्या होगा? 4 आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, 5 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि देखिए एक और अपने आप से कट रहा है, किसी तीसरा नंबर से नहीं कट रहा है। 6 को देखिएगा तो 6 देखिए 1, 2 से भी कट रहा है, जैसे किसी तीसरा नंबर है उसको कह दीजिएगा कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कुछ आप याद कर लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 देखिए 4 से कट रहा है। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट रहा है। 10 भी नहीं होगा, एक 11 होगा। 12 भी नहीं होगा, 13 होगा। 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। ठीक है, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। इसी तरह बहुत सारा है। ठीक है, तो आपको दे देगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है या नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का करवा देंगे कि किस तरह से पूछा है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट आपको लिख लेना है जो बनाने में आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? विषम अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, इसके बाद तो सारा विषम ही है। और सम पूछे कि अगर केवल और केवल सम अभाज्य संख्या बताइए तो वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दे तो 2 होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ दे तो 3 होगा। आप लोग को हम ये जो एग्जाम में पूछा हुआ है किस प्रकार से पूछता है अभाज्य संख्या पहचानना, वो देखिए। हमने बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होगा?
जो एक और अपने आप से कटेगा, किसी तीसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 15 है, 15 कट रहा है ना 5 से। जैसे ही अगर कोई किसी नंबर से कटे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 है, 15 कट रहा है ना 5 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 23, देखिए 23 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए यही आपको अभाज्य संख्या होगा। 12 देख लीजिए 2 से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए ये 5 है, 5 इकाई स्थान पर है, इसका मतलब वो 5 से कटेगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या पर कुछ क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कहेगा कि आप लोग को कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, क्या होगा। देखिए प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या, प्रथम कहने मतलब शुरुआत से, तो शुरुआत से 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब जोड़, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 हो गया यह 5। ठीक है, अब हम लोग भाज्य संख्या पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि भाज्य संख्या से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 1 से 2 ऑब्जेक्टिव कभी कभार आ जाता है। ठीक है, जो कि 2018 एग्जाम में, 2020 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है। चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक और अपने आप से कटे, किसी तीसरा से नहीं कटना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट समझ लीजिए कि वैसी संख्या जो सब से कटे, वैसी संख्या जिसमें भाग लगता हो, जिसमें भाग लगता हो। ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन मिलेगा, ये मेरा अपना डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसमें भाग लगता हो। ठीक है, उसे भाज्य संख्या समझेंगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना हम लोगों को, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है और समझना बहुत चीज है। सबसे हम पहले बताते कि एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य है, तो एक पर तो हम कुछ चर्चा ही नहीं करेंगे। 2 बताए कि क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 4 से कहेगा भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या आपको 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या हो गया, 4। क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया भाज्य, 12 हो गया। ठीक, इसी तरह इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, देखिए ये आपको 2020 में पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि फालतू का पढ़ा रहा है, क्योंकि यह चीज़ 5-6 का चीज़ है, 6-7 का चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि यह क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 बताए हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। और गुणनफल पूछ रहा है तो गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो जब तक वो अभाज्य संख्या नहीं समझते, तब तक ये क्वेश्चन हमको नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको गुणनफल के जगह योगफल दे दे। ठीक है, इस योगफल के जगह आपको अंतर दे दे। ठीक है, तो योग मतलब जोड़ होता है, ध्यान रखिएगा, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव। ठीक है, अंतर मतलब घटा, और गुणनफल मतलब तो जानते ही गुना होता है। ठीक है, इस पर आपको
गुणनफल पूछा है, इस तरह पर आपको गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंड क्या है, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ऑफ मॉसो निकालना, फिर दो संख्याओं का गुणनफल वाला रिलेशन लॉस ऑफ मॉसो से क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आपको दे देगा कि दो अभाज्य संख्या का दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, लॉसो क्या होगा। तो जब हम लॉसो मौसो आपको पढ़ाएंगे लघुत्तम महत्तम, उससे भी आपको क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम आपको बता देंगे। तब तक ये अच्छा से इस वीडियो को देखिए, भाज्य अभाज्य समझ लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इस पोर्शन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा त्रिकोणमिति, माध्य, माध्यिका, बहुलक इस सब पर ध्यान देते हैं और ये नंबर गवा देते हैं, जो कि आने वाला होता है। चलिए इस वीडियो को अच्छा से देखिए और जितना भी भाज्य अभाज्य नंबर है उसको रट लीजिएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जैसा आता हमने करवा दिए हैं दो, ठीक है, उसी टाइप का आएगा। तो भाज्य अभाज्य अच्छा से पढ़िए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर उस पर कॉन्टेक्ट करके आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।